अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वली तबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर बात करेंगे। पाक भारत कशीदगी समेत अहम मसाइल को भी उजागर करेंगे। शहबाज शरीफ मशरक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतल्लिक़ तजावीज़ भी पेश करेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब रात 9:30 बजे नशर किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास शुरू। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का खिताब शुरू होते ही अरकान ने बाइकआउट कर दिया। मुस्लिम ममालिक के रहनुमा भी इजलास से चले गए। इसराइली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर परेशान हो गए। अपडेट कर रखे हैं आपको इस खबर से मुतल्लिक़ कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास शुरू। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का खिताब शुरू होते ही अरकान ने बाइकआउट कर दिया। मुस्लिम ममालिक के रहनुमा भी इजलास से चले गए। इसराइली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर परेशान हो गए। ये इजलास शुरू हुआ, साथ ही इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का खिताब शुरू होते ही अरकान ने बाइकआउट कर दिया। मुस्लिम ममालिक के रहनुमा भी इजलास से चले गए, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर परेशान हो गए। अपडेट कर रखे हैं आपको इस खबर से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास शुरू हुआ है और साथ ही इसके इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जब खिताब शुरू हुआ तो अरकान ने बाइकआउट कर दिया। मुस्लिम ममालिक के रहनुमा भी इजलास से चले गए और इसराइली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर परेशान हो गए। ये देखने को मिला है मंजर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का ये इजलास शुरू हुआ, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का खिताब शुरू हुआ, साथ ही अरकान ने बाइकआउट कर दिया और अपनी सीटों से उठकर चले गए। मुस्लिम ममालिक के रहनुमा भी ये इजलास से चले गए, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म स्पीच कर रखे थे। इसके साथ ही हॉल खाली देखकर परेशान हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास शुरू होते साथ ही इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का खिताब शुरू होते ही अरकान ने बाइकआउट कर दिया और अपनी सीटों से जाते हुए भी ये मंजर आपने मुलाहिज़ा किया, जहाँ पे नेतन्याहू भी ये देख रखे थे और देखते ही परेशान हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर परेशान हो गए। नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर बात करने लगे थे, लेकिन साथ ही बाइकआउट किया गया वहाँ पे मौजूद अरकान की जानिब से। मुस्लिम ममालिक के रहनुमा भी इजलास छोड़कर चले गए। इसराइली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर परेशान हो गए। नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर बात करने लगे थे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का ये इजलास शुरू हो रहा था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खिताब अभी उन्होंने करना था, इसके साथ ही अरकान ने बाइकआउट कर दिया। ये मंजर आपने देखा, जहाँ पे जो अरकान थे वो अपनी सीटों से उठकर वापस जा रखे थे और मुस्लिम ममालिक के रहनुमा भी इजलास से चले गए। इसराइली वज़ीर आज़म जो है हॉल खाली देखकर परेशान हो गए और नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर बात करने लगे थे कि उनको अरकान के बाइकआउट का सामना करना पड़ा। अरकान ने बाइकआउट किया, मुस्लिम ममालिक के रहनुमा भी इजलास से चले गए। इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि इसराइली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर परेशान हो गए, दंग रह गए। नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर बात करने लगे थे, खिताब अपना शुरू करने लगे थे कि अरकान के बाइकआउट का सामना करना पड़ा। अरकान ने बाकायदा तौर पर बाइकआउट किया और वापसी का रास्ता इख्तियार किया। मुस्लिम ममालिक के रहनुमा भी इजलास से चले गए और इसके साथ ही इसराइली वज़ीर आज़म के मंजर देख रहे थे, देखते साथ ही परेशान हो गए। नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल के मंसूबे से मुतल्लिक़ बात करने लगे थे। ये वो मंजर था अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का, जहाँ पे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो है वो खिताब करने लगे थे कि अरकान ने बाइकआउट कर दिया, अपनी सीटों से उठकर वो चले गए, वापसी का रास्ता इख्तियार किया कोई भी स्पीच सुनने से पहले। और नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर बात करने लगे थे कि मुस्लिम ममालिक के रहनुमा भी इजलास से चले गए और यूँ इसराइली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर परेशान हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का ये इजलास शुरू हुआ था, जहाँ पे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खिताब शुरू होते ही उन्होंने देखा कि अरकान जो हैं वो बाइकआउट कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक के रहनुमा भी इजलास से चले गए। ये बाकायदा तौर पर मंजर देखा गया, जो कि कैच हुआ, जहाँ पे देखा गया कि जो वहाँ पे मौजूद अरकान थे उन्होंने बाइकआउट किया और अपनी सीटों से खड़े होकर वो चले गए, वापसी का रास्ता इख्तियार किया। मुस्लिम ममालिक के रहनुमा भी इजलास छोड़कर चले गए और इसराइली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर परेशान हो गए। नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर बात करने लगे थे कि साथ ही अरकान ने बाइकआउट किया और अपनी सीटों से खड़े होकर वो चले गए और वापसी का रास्ता इख्तियार किया, इजलास छोड़ दिया और नेतन्याहू की स्पीच को सुनना गवारा नहीं किया, ज़रूरी नहीं समझा। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर बात करने लगे थे कि अरकान के बाइकआउट का सामना करना पड़ा। मुस्लिम ममालिक के रहनुमा भी इजलास से चले गए और इसराइली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर परेशान हो गए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से इंतहाई अहम मुलाकात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। पाक अमरीका ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने, खत्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। अमरीकी सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मद्दाह निकले। ट्रंप ने कहा, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दोनों अजीम लीडर हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से ओवल ऑफिस में तवील मुलाकात। सदारती ऑफिस पहुंचने पर अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ का खुद इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। अमरीका के नायब सदर JD वेंस, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भी अहम मुलाकात में मौजूद थे। पाक अमरीका ताल्लुकात, मसला कश्मीर, गजा में इसराइली मुजालिम और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने ट्रंप को अमन का अलंबरदार करार देते हुए कहा, ट्रंप ने पाक भारत जंग समेत कई जंगें रुकवाई हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ मुआहदे पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने अमरीकी कंपनियों को ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। शहबाज शरीफ ने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। मुलाकात से पहले अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दोनों अजीम लीडर हैं। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal Pakistan. Field Marshal is a very great guy and so is the Prime Minister both. मुलाकात के दौरान खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। मुलाकात के बाद सामने आने वाली तस्वीरों में अमरीकी वजीर खारजा पाकिस्तानी क़यादत के साथ इंतहाई दोस्ताना अंदाज में गपशप करते रहे। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का कमाल। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के दौरान मोदी को ट्रोल कर दिया। राफेल जहाज वाला पेन कोट पर सजाकर दुनिया को पैगाम दिया और भारत का मुंह चढ़ाया। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में नाकामी और राफेल समेत 6 तैयारों की तबाही ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। भारत कहां कहां अपनी शर्मिंदगी को छुपाएगा। क्रिकेटर्स ने राफेल गिराने का इशारा किया तो ICC को शिकायत कर दी, लेकिन दुनिया को कौन रोकेगा। रोनाल्डो ने भी हाथ उठाकर जहाज गिराए जाने का मजाक उड़ाया। अब अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात के दौरान कोर्ट पर राफेल का बैच लगाकर भारत का मजाक उड़ाया है। शहबाज स्पीड के बाद शहबाज डिप्लोमेसी के चर्चे। शहबाज शरीफ जहां भी जाते हैं मरकज़ निगाह बन जाते हैं। शहबाज शरीफ एक इंतहाई पुरएतमाद वज़ीर आज़म और कामयाब सफारतकार के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। पहले चीन पर, कतर, इसके बाद सऊदी अरब और अब अमरीका में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। न्यूयॉर्क आमद पर शहबाज शरीफ का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। शहबाज स्पीड का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को जिस इज्जत से सरफराज किया है वो शायद ही किसी और लीडर को नसीब हुआ हो। शहबाज शरीफ की सफारती डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को दुनिया में अलग मुकाम से नवाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए न्यूयॉर्क पहुँचे। रेड कारपेट इस्तकबाल और खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। ओवल ऑफिस तक रूट लगाकर ट्रैफिक भी रोक दी गयी। इससे पहले वजीर आजम ने चीन का दौरा किया तो वहाँ भी शहबाज शरीफ को सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया। शहबाज शरीफ आलमी लीडर्स की फ्रंट लाइन में नजर आए। इसराइली हमले के बाद कतर गए तो वहाँ भी अमीर कतर की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। सऊदी अरब में पर्पल कारपेट बिछाकर खास तरीन मेहमान के तौर पर वेलकम किया गया। अब अमेरिका में भी शहबाज शरीफ के चर्चे हैं। शहबाज शरीफ इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से मिलते हैं तो सबकी तवज्जो का मरकज बन जाते हैं।
शहबाज शरीफ की उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी के अलावा अरबी, फारसी और फ्रेंच जुबान में गुफ्तगू सुनकर आलमी रहनुमा भी हैरान रह जाते हैं। जो लीडर एक बार शहबाज शरीफ से मिल ले उसे अपना गर्विदा बना लेते हैं। यही शहबाज डिप्लोमेसी की कामयाबी है। सैलाब पर सियासत हम नहीं वो कर रखे हैं जो टिकटॉक बनाते हैं। वज़ीर आला पंजाब के कल के रिमार्क्स नामुनासिब थे। मरियम नवाज ने कहा कोई खुददार शख्स आलमी बरादरी से मदद की अपील कैसे कर सकता है। शहबाज शरीफ ने खुद आलमी बरादरी से मदद की अपील की थी। हमारी नज़र में वज़ीर आज़म खुददार और इज़्ज़तदार भी हैं। हम वफाकी हुकूमत की तारीफ़ करें तो पंजाब हुकूमत को शायद अच्छा नहीं लगता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने खुददारी और ईमानदारी का सर्टिफिकेट नून लीग से नहीं लेना। इस सूबे की हालत कैसी है आवाम सब जानते हैं। कौन कैसे इलेक्शन जीता ये भी आवाम को पता है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से अपील की कि जी आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोलें और उनसे मदद मांगें ताकि जो पंजाब में इस वक्त साउथ पंजाब में जो लोगों का हशर है या जिस तरीके के कर्ब से साउथ पंजाब के लोग गुजर रहे हैं, पंजाब के हमारे सेंट्रल पंजाब के लोग गुजर रहे हैं, जो बेघर हो गए हैं, जिनके घर टूट गए हैं, जिनके पास इस वक्त खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए बैरूनी इमदाद जो है उसकी अपील की जाए। हम अपील कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से, तो इनको प्रॉब्लम हो रहा है। जब भी चेयरमैन साहब फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ़ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ़ करते हैं, तो इस पंजाब हुकूमत को एतराज़ होता है कि जी प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। वो तनकीदें जो लोग कर रहे हैं काबिल इज़्ज़त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तनकीद अब उनके आपसी क्या मसाइल है मुझे समझ में नहीं। मरियम नवाज ने कल कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा है। पंजाब और सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो सैलाब मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते वो गैर ज़रूरी ज़बान दराजी भी मत करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया। मरियम नवाज पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानती हैं। सियासत करने के लिए और बहुत इशूज़ हैं। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें। जो सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रखे हैं उन्हें काम करने दें। जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने के लायक ना हो वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े तलाश करते हैं। मरियम नवाज ने पंजाब में मैरिट, गुड गवर्नेंस और शफाफियत की मिसाल कायम की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ्रांसिक ऑडिट करवाने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बयानबाजी नूला कुश्ती है। पीपल्स पार्टी ने कराची को गाँव बना दिया। इसराइल के खिलाफ जिद्दोजहद तेज़ करने की ज़रूरत है। नवंबर में जमात इस्लामी का इज्तिमा होगा जिसमें आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बयानबाजी अपडेट कर रखे हैं आपको। इससे मुताल्लिक़ ये कहा गया है अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ्रांसिक ऑडिट कराने का मुतालबा भी कर दिया है। और इस वक्त आपको ये भी अपडेट करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो जनरल असम्बली पहुँच गए हैं, जहाँ पे आज बाकायदा तौर पर खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर भी बात करेंगे। ये बराह रास्त मनाज़िर हैं जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पहुँच चुके हैं और इसके साथ ही वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं, जहाँ शहबाज शरीफ खिताब करेंगे अब से कुछ देर बाद और कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर भी बात की जाएगी। पाक भारत कशीदगी समेत अहम मसाइल को भी उजागर करेंगे। इसके साथ ही वज़ीर आज़म मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतल्लिक़ भी तजावीज़ पेश करेंगे। ये वो मनाज़िर हैं जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जहाँ वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और अब पहुँच चुके हैं जनरल असम्बली में, जहाँ पे इस खिताब के दौरान वज़ीर आज़म मुख़्तलिफ़ उमूर से मुतल्लिक़ बात करेंगे, कश्मीर और फ़लस्तीन के इशू पर बात करेंगे। इसके साथ ही मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतल्लिक़ भी तजावीज़ पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर ख़ारिजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद हैं। ये बराह रास्त मनाज़िर हैं जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने के लिए जो हैं जनरल असम्बली पहुँच गए हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनके हमरा वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म अब से कुछ देर बाद जो है बाकायदा तौर पर कलीदी खिताब भी करेंगे और जहाँ पे कहा जा रहा है खिताब के दौरान मुख्तलिफ अमूर से मुतल्लिक़ बात की जाएगी। मशरिक़ वस्ता का टॉपिक आएगा ज़ेर बहस, कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर भी बात की जाएगी। पाक भारत कशीदगी समेत अहम मसाइल को उजागर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो जनरल असम्बली पहुँच गए हैं, जहाँ पे वो कलीदी खिताब भी करेंगे। अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर खिताब किया जाएगा और इस खिताब के दौरान मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर बात की जाएगी।
और इसके साथ ही मुख्तलिफ इशूज़ से मतलब बात की जाएगी। वज़ीर आज़म मशरिक़ वस्ता के क़याम अमन से मतलब तजावीज़ भी पेश करेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़िताब रात 9:30 बजे भी नशर किया जाएगा। ये वो बराह रास्त मनाज़िर हैं जो कि आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रखे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली के मौका पर जो है वो ख़िताब करेंगे इससे मुतालिक बाकायदा तौर पर, और उनकी आमद हो चुकी है जनरल असम्बली, जहाँ पे वज़ीर आज़म अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से ख़िताब किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्तलिफ इशू से मुतालिक जो है बात की जाएगी वज़ीर आज़म की जानिब से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़िताब करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत के लिए जनरल असम्बली पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म अपने ख़िताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर बात करेंगे। पाक भारत कशीदगी समेत अहम मसाइल को उजागर करेंगे। शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक तजावीज़ भी पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ने एक ही बार में गोदी मीडिया के तमाम जहाज़ करा दिए। जनरल असम्बली आमद पर भारतीय सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, भारत की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रखे हैं। अपडेट कर रखे हैं आपको इस खबर से मुतालिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़िताब करेंगे और वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत के लिए जनरल असम्बली पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म अपने ख़िताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर बात करेंगे। पाक भारत कशीदगी समेत अहम मसाइल को भी उजागर करेंगे। शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक तजावीज़ भी पेश करेंगे। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने एक ही बार में गोदी मीडिया के तमाम जहाज़ गिरा दिए। जनरल असम्बली आमद पर भारतीय सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, भारत की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रखे हैं। अपडेट कर रखे हैं आपको कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बाकायदा तौर पर ख़िताब करेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत के लिए जनरल असम्बली पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म अपने ख़िताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर बात करेंगे। पाक भारत कशीदगी समेत अहम मसाइल को भी उजागर किया जाएगा। शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक तजावीज़ भी पेश करेंगे। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने एक ही बार में गोदी मीडिया के तमाम जहाज़ गिरा दिए। जनरल असम्बली आमद पर भारतीय सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, भारत की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रखे हैं। ऐसा कहा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यह जवाब था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में ही अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बाकायदा तौर पर ख़िताब करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत के लिए जनरल असम्बली पहुँच गए हैं।